आज हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, और आज हम समझेंगे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि कितना हमें वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखना चाहिए, कितना हमें करंट असेट्स बिजनेस में मेंटेन रखना चाहिए। दो चीज़ों को इसमें ध्यान रखना होता है, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और एक होता है लिक्विडिटी। इन दोनों का ट्रेड ऑफ करना पूरे के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल का। ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ मतलब होता है इन दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करना, संतुलन कायम करना। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के अंदर कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तीन तरह की होती है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। कंजर्वेटिव मतलब कि आदमी जो है वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर भर भर के रखता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखता है, कम नहीं पड़नी चाहिए, उसकी सोच ये होती है। इसका फ़ायदा क्या है? लिक्विडिटी हाई रहती है। आप करंट रेशो कैलकुलेट करोगे तो करंट रेशो हाई आएगा आपका। करंट रेशो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। नुकसान क्या है? नुकसान ये है क्योंकि आपने करंट असेट्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है करंट असेट्स में, जैसे स्टॉक आपने ज़्यादा रख रखे हैं, डेटर आपने ज़्यादा रख रखे हैं, कैश आपके पास ज़्यादा रखा हुआ है, तो इससे नुकसान होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है आपकी। तो आपकी क्योंकि टोटल असेट्स ज़्यादा हो गई, तो जब आप रिटर्न ऑन असेट्स कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन असेट्स से ही निकलती है, ध्यान रखना, तो रिटर्न ऑन असेट्स आपका नेचुरली कम आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स करेंगे तो टोटल असेट्स ज़्यादा हो गई, बेस ज़्यादा हो गया, तो परसेंटेज आपका प्रॉफिट में कम आएगा। ये अपन चीज़ें सोच सकते हैं आराम से। तो लिक्विडिटी तो ज़्यादा रहती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है इस केस में? गिर जाती है। इसके अपोजिट बात करें एग्रेसिव पॉलिसी की, तो वर्किंग कैपिटल हम लोग लो रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा रिस्क लेते हैं बिजनेस के अंदर और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कम मेंटेन करते हैं। इसका अच्छी बात क्या है, फायदा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखती है, रिटर्न परसेंटेज में हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट्स करोगे तो टोटल असेट्स कम है, तो ईबीआईटी अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा में निकलेगा। ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है? लिक्विडिटी कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपके पास बिजनेस में चैलेंज आ सकता है, लिक्विडिटी कम है ना, करंट असेट्स कम है, वर्किंग कैपिटल कम है। तो जब हम लोग कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करते हैं तो इसे बोलते हैं कि ऐसी कंपनी ओवर कैपिटलाइज कंपनी है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रख रही है। और अगर कोई कंपनी एग्रेसिव पॉलिसी मेंटेन करती है, कम वर्किंग कैपिटल रखती है, तो उसे बोलते हैं वो कंपनी ओवर ट्रेडिंग करती है। सर बेस्ट पॉलिसी क्या है? मॉडरेट, मतलब मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, कि भाई वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में ट्रेड ऑफ या बैलेंस इस्टेब्लिश करना। थैंक यू।